हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का हिंदी का पीरियोडिक थर्ड 2021-22 का क्वेश्चन पेपर। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो 3 दिन पहले ही किसी पब्लिक स्कूल में कंडक्ट किया गया है। मैक्सिमम मार्क्स 20 है और टाइम 50 मिनट्स। इसमें मुख्यतः 3 चैप्टर्स लिए गए हैं। इस वर्ष में गद्य खंड में जैन की देन, पद्य खंड में मनुष्यता और संचयन में सपनों के से दिन। अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखिए। 10 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। लेखक के मित्र ने जापान में मानसिक रोग के क्या कारण बताए हैं? लेखक के अनुसार जापान में मानसिक रोग का कारण जापान में जीवन की रफ्तार का बढ़ना है और अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण भी दिमाग का तनाव बढ़ गया है। प्रश्न 3, झेन की देन पाठ का संदेश लिखिए। झेन की देन पाठ का मुख्य संदेश यही है कि हमें भूतकाल और भविष्य काल में जीना छोड़कर केवल वर्तमान काल में ही जीना चाहिए। प्रश्न 4, धरा स्वयं को कृतार्थ कब मानती है? मनुष्यता पाठ के आधार पर लिखिए। इसमें हमें ये बताना है कि दूसरों के प्रति उदार व्यक्तियों अर्थात दूसरों के लिए जीने मरने वाले व्यक्तियों को पाकर ही धरा कृतार्थ मानती है। प्रश्न 5, मनुष्यता पाठ के रचनाकार का नाम लिखिए। मनुष्यता पाठ के रचनाकार राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त है। प्रश्न 6, मनुष्यता पाठ में कवि ने देह को अनित्य कहकर क्या संदेश देना चाहा है? इसमें देह को अनित्य कहकर कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को अपने अनित्य देह की चिंता छोड़कर निर्भय होना चाहिए। प्रश्न 7, बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक क्यों लगती है? सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए। तो इसमें बचपन में बच्चे के मन की भावनाओं और निश्चल भाव के कारण उसे हर एक प्राकृतिक वस्तु आकर्षित लगती है। समय का अभाव नहीं होता और किसी तरह की चिंता भी नहीं होती, जिससे वह हर एक पल का भरपूर आनंद उठाता है। इसीलिए बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। प्रश्न 8, मास्टर प्रीतम चंद किन किन विषयों के अध्यापक थे? मास्टर प्रीतम चंद पीटी और फारसी के अध्यापक थे। प्रश्न 9, सपनों के दिन पाठ में लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान कब महसूस करते थे? जब लेखक स्काउट की परेड करते, राइट और लेफ्ट टर्न करते और बूटों की ठक ठक करते, अकड़ कर चलते तो अपने आप को फौजी जवान महसूस करते। प्रश्न 10, हेडमास्टर साहब ने पीटी मास्टर को मुअत्तिल क्यों कर दिया? तो पीटी मास्टर ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को शब्द रूप याद ना करने के कारण कठोर दंड दे रहे थे, जो कि हेडमास्टर को सहन नहीं हुआ और उन्होंने हेडमास्टर ने पीटी मास्टर को मुअत्तिल कर दिया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। 5 प्रश्न है और हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का है। मनुष्य मात्र बंधु है पंक्ति से आप क्या समझते हैं? मनुष्यता पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। मनुष्य मात्र बंधु है का अर्थ है कि हम सारे एक ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारा परस्पर संबंध है। संसार के केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है और बंधुत्व के महत्व को समझता है, इसलिए हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। प्रश्न 12, जो व्यक्ति शुभ कर्म करते हैं उन्हें अपने महान कार्यों का प्रतिफल किस प्रकार मिलता है? इसमें कवि कहता है कि दूसरों के प्रति उदार व्यक्ति या दूसरों के लिए जीने मरने वाले व्यक्ति को विद्या की देवी सरस्वती उसका बखान करती है, पूरी धरती उसे कृतार्थ मानती है और उसकी कीर्ति सदा मधुर ध्वनि के साथ गूंजती है और पूरी सृष्टि उसे पूजती है। प्रश्न 3, तनाव से मुक्ति दिलाने में झेन परंपरा की टी सेरेमनी किस प्रकार सहायक है?
तनाव की स्थिति में इंसान अपने दिमाग से बहुत ज्यादा सोचता है, अनावश्यक चीजें सोचता है। तो इसके से मुक्ति दिलाने में जापान की जो परंपरा है टी सेरेमनी, वो अपने आप में बहुत कामयाब है, बहुत ज्यादा सहायक है। इस सेरेमनी में, टी सेरेमनी में क्या किया जाता है कि 3 लोगों को प्रवेश दिया जाता है कि जहां पे उनको चाय पिलाई जाएगी। चाय काफी कम मात्रा में होगी, लेकिन उसमें उनको बहुत कम मात्रा में ही चाय को पीना होगा। काफी देर उसमें लगानी होगी कि जिससे उस चाय को पी सके। धीरे धीरे क्या होगा कि उनमें जो दिमाग की रफ्तार है वो धीरे पड़ती जाएगी, कुछ देर बाद बिल्कुल बंद हो जाएगी और उससे उसके दिमाग में जो काफी तेजी से विचार चल रहे थे अपने भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, वो बंद हो जाएंगे और वो वर्तमान में ही बिल्कुल सोचना शुरू कर देगा। तो इस तरह से उसके जो तनाव दिमाग में था वो बिल्कुल ही उसका खत्म हो जाता है। प्रश्न 4, विद्यालय में ऐसा क्या हो कि सभी बच्चे खुशी खुशी विद्यालय आए? सपनों के से दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस पाठ के आधार पर अगर हम लोग ये देखें कि ऐसा क्या था कि बच्चे खुशी खुशी स्कूल नहीं आते थे, तो उसमें सबसे मुख्य कारण था कि वहां पे बच्चों की किसी भी प्रश्न को ना बता पाने की वजह से काफी पिटाई होती थी, जिसका डर उन सभी बच्चों के साथ काफी कुछ था। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो विद्यालय में एक तो उनको काफी अच्छी तरह से अगर किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को समझाया जाए जिससे उनका थोड़ा सा डर खत्म हो, और उसके बाद भी अगर उनको जो बच्चों की जो पिटाई है वो ना की जाए तो बच्चे काफी स्कूल आने के लिए खुश होंगे। और इसके साथ में उनकी जो दूसरी एक्टिविटीज थी, जैसे इस पाठ में भी बताया गया है कि उनको जिस तरह से स्काउट गाइड वगैरह के बारे में बताया जाता था, उस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। अगर इस तरह की और भी एक्टिविटी हो तो बच्चे काफी खुशी खुशी अपने स्कूल आने के लिए तैयार होंगे। इसी तरह के आप और भी इसमें से लिख सकते हैं। रक्तदान महादान विषय पर लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इसमें आपको एक विज्ञापन बनाना है जिसमें आपको एक छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे एक जैसे ब्लड का डॉट सा होता है उसी तरह का आप एक बना देंगे ओवल शेप में, और उसमें आप ये लिखेंगे रक्तदान महादान। और इसमें आपको ये बताना होगा कि वो कहाँ पे उसका शिविर लग रहा है, किस तारीख को लग रहा है, और उसे कौन इस तरह से स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब किसकी तरफ से ये बताया गया है। तो इस तरह का आप लोग एक विज्ञापन तैयार करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो 10th हिंदी के थे, 3 चैप्टर्स के थे। तो हो सकता है आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में भी आए। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।